ड्रामा, नाटक, ड्रामा स्कूल जैसे शब्द सुनकर आप सोचेंगे कि हम आपको किसी वेब सीरीज या किसी नाटक की जानकारी देने वाले हैं, मगर बात किसी नाटक या ड्रामा स्कूल की नहीं, बल्कि साहब बात तो दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से करीब 3 किलोमीटर दूर मौजूद हमारी संसद की हो रही है। वही संसद जहां शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन की कार्यवाही शुरू हुई तो उसकी शुरुआत इसी ड्रामा शब्द से हुई। शब्द पीएम नरेंद्र मोदी की जुबान से निकला था तो दल के तमाम नेताओं ने उसे दोहराया भी और उसमें अन्य विशेषण भी जोड़े गए, और जब यह शब्द विपक्षी दलों के कानों तक पहुंचा तो ड्रामा के साथ ड्रामा स्टार जैसी संज्ञाएं जोड़ दी गईं। संसद का विंटर सेशन 19 दिसंबर तक चलना है। उम्मीदें तो थी ही कि इस सत्र का हाल भी मानसून सत्र जैसा ही होगा, जिसमें सदन की कार्यवाही निर्धारित समय के आधे हिस्से तक भी चल नहीं पाई थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोकसभा में बस उतनी ही देर शांति रही जब राष्ट्रगान हो रहा था या दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। इसके अलावा पूरे समय शोर मचता रहा। शोर था एसआईआर को लेकर, चुनाव सुधार पर चर्चा को लेकर। इस बीच राज्यसभा में नवनिर्वाचित चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन का स्वागत भी हुआ और नए उपराष्ट्रपति के बीच चर्चा पिछले उपराष्ट्रपति की भी की गई। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ का जब जिक्र किया तो उनके अचानक हटने की बात की तो सत्ताधारी पार्टी ने इसे धनखड़ का अपमान बताया। इसके अलावा इस सेशन में जो बिल पेश होने वाले हैं उनमें से 3 बिल आज पेश भी हुए। वो बिल क्या थे इसकी भी बात करेंगे, और बात करेंगे कि दोनों सदनों में विंटर सेशन के पहले दिन क्या कुछ हुआ, और बात उस एक सांसद की भी करेंगे जो पहले दिन कुत्ता लेकर संसद में हाजिर हुई। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं संसद के अंदर बाहर की कार्रवाइयों की परख करने वाला हमारा शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। संसद के विंटर सेशन के पहले दिन जब पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर देश को संबोधित किया तो उन्होंने जिक्र बिहार चुनाव का भी किया। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत को लोकतंत्र की जीत कई बीजेपी नेताओं ने बताया है। इस बीच पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के बारे में कहा कि ना हार की बौखलाहट हो, ना विजय का अहंकार हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी पराजय की निराशा से बाहर निकलकर सार्थक चर्चा करे। दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। इसके बाद पीएम मोदी ने वो कहा जिसने आज के दिन की पटकथा सी लिख दी। उन्होंने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसे करना है करता रहे। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नारे के लिए पूरा देश पड़ा है, जहां हारे वहां बोल चुके और जहां हारने जा रहे हैं वहां भी बोल लेना। यहां नारे नहीं, नीति पर बात होनी चाहिए। और क्या बोले हैं पीएम मोदी संसद के बाहर, सुनते हैं। सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे, और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नियत होनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे, और पीएम मोदी ने जब ड्रामा वाला बयान दिया तो पक्ष के नेताओं ने उसमें और संज्ञाएं जोड़ दी, विपक्षी दलों पर निशाना साधा, और विपक्षी दलों ने पीएम मोदी से सवाल पूछे कि बीएलओ की मौतों पर, प्रदूषण पर चर्चा करने की मांग करना ड्रामा है क्या। सुनते हैं। तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें, और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारें, अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी के पास आधे घंटे की सब लोग विपक्ष जाके क्लास ले और जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारा जीवन बदला, हम सभी न्यू कमर का जीवन बदला। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन और सरकार मिली हुई है, वोट काटे गए हैं, यही वजह। ये सब झूठ है भाई। आतंकवादी यहाँ पे रह रहा है, घुसपैठिया यहाँ रह रहा है, बांग्लादेशी यहाँ रह रहा है, रोहिंग्या यहाँ रह रहा है।
कोई बेटी ब्याह करके चलेगी अपने घर तब भी उसके नाम पे वोट पड़ रहा है, नाबालिग बच्चों के नाम पर कोई दूसरा आदमी वोट कर रहा है, एक 3-3 विधानसभा में एक जिले में वोट हो रहा है, बगल के जिले में जाके, ये तो गलत, ये तो पाप है भाई, ये गलत बात है। बंगाल में जो टीएमसी परेशान है कि वोट हारेंगे इस बार, बंगाल हारेंगे, इसीलिए परेशान है। उनको कुछ तो मानना चाहिए ना, एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन। जो प्रधानमंत्री का है वो कह रहे हैं कि आपको टिप्स देने की जो बात कर रहे हैं अपोजिशन को, उसका कुछ कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना क्या हो रहा है देश में। ये ड्रामा, डेमोक्रेसी का ड्रामा करने में अगर कोई माहिर है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ना उनको डेमोक्रेसी में विश्वास है, ना डेमोक्रेसी की तरफ वो काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये जो सारे डायलॉग्स हैं जो उन्होंने कहे हैं, मैं उनसे कहूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से पूछिए कि हम तो चाहते थे व्यापक चर्चा हो, हम चर्चा कर रहे थे। हमने बस जब कहा बिजनेस शुरू हुआ तो हमने कहा इस पे जो चर्चा आपने हमें कमिटमेंट दिया था उसका क्या होगा। तो उन्होंने पहले डिवाइड करने की कोशिश की ऑपोजिशन को कि सबका ये मन नहीं है। हम सभी यूनाइटेड ऑपोजिशन चाहता है कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पे चर्चा हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा हो, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द उसको शुरू करें। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आप मौसम का आनंद लीजिए। इस बयान को दिल्ली में फैले प्रदूषण से जोड़कर देखा गया और कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है इस तस्वीर के जरिए। इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ जो आमतौर पर आपने देखा नहीं होगा। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं रेणुका चौधरी संसद में एक कुत्ता लेकर पहुंच गईं। जब उनसे इस पर सवाल किए गए तो बोल पड़ी, ये काटता नहीं है, काटने वाले तो संसद में बैठे हैं। बीजेपी ने इस पर ऐतराज जताया क्योंकि सदन के अंदर पालतू कुत्ता लाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। मगर रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर क्यों आ गई ये उन्होंने खुद भी बताया है। और कहा उन्होंने ये कि मैं रास्ते में आ रही थी, वहां स्कूटर और कार वाले का टक्कर हुआ, उसके आगे छोटा पिल्ला निकलकर सामने आ गया। ये चारों तरफ सड़क पर घूम रहा था, मैंने सोचा ये पहिए के नीचे आ जाएगा तो मैंने उठाकर इसे गाड़ी में रख लिया और संसद आ गई और इसे वापस भिजवा दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं लोकसभा की कार्यवाही पर। शुरू जब हुई कार्यवाही और स्पीकर ओम बिरला हाजिर हुए, राष्ट्रगान हुआ, दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। बीजेपी से झांसी के सांसद अनुराग शर्मा ने पर्यावरण मंत्री से सवाल किए, जवाब भी मिले, मगर इस सबके बीच विपक्ष एसआईआर वापस लो, एसआईआर पर चर्चा करो जैसी नारेबाजी करता रहा। क्या कुछ हुआ लोकसभा में, आइए देखते हैं। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 11:19 पर यानी सिर्फ 19 मिनट बाद लोकसभा की कार्यवाही पहली बार स्थगित हुई। इसके बाद 12 बजे सदन फिर शुरू हुआ और संध्या राय स्पीकर के पद पर आईं, मगर तब भी एसआईआर को लेकर विवाद और विरोध चलता रहा। अब बात इसी हंगामे के बीच लोकसभा की जो कार्यवाही असल में हुई है, ऑन पेपर जो हुई है, उसकी करते हैं। हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, जिसका दूसरा संशोधन विधेयक 2025 बिल यहां पर पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में यह बिल पेश किया था। इसके अलावा लोकसभा ने 2 संसदीय समितियों को दिवाला कानून और जन विश्वास प्रावधान संशोधन बिल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय दिया है। सदन ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संसदीय समिति को शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन यानी 19 दिसंबर तक का समय दिया। यह बिल लोकसभा में पेश किए जाने के तुरंत बाद 12 अगस्त को समिति को भेज दिया गया था। यह बिल दिवाला कानून में संशोधन का प्रयास करता है, जिसमें कई संशोधनों का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा एक और संसदीय समिति को जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए विंटर सेशन के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक का समय दिया गया है। सरकार ने 18 अगस्त को यह बिल पेश किया था, उसके बाद से संसदीय समिति को भेज दिया गया था। इसके अलावा वित्त मंत्री ने सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला से जुड़े कुछ बिल भी पेश किए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 इसको नाम दिया गया है। तंबाकू और पान मसाला जैसी जो हानिकारक चीजें होती हैं उस पर अभी 28% जीएसटी लगता है। कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद तंबाकू और संबंधित उत्पादों की बिक्री पर 40% जीएसटी और उत्पाद शुल्क लगेगा, जबकि पान मसाला पर 40% जीएसटी, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्र सुरक्षा टैक्स सेस भी लगेगा, यानी कीमतें इसकी बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में 41,455 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए भी लोकसभा से मंजूरी मांगी है।
ये जितनी जानकारी हमने आपको दी है वो सब महज कुछ मिनटों के समय में हुआ। इसके अलावा लोकसभा में सिर्फ हंगामा होता रहा। विपक्ष की मांग रही कि एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। स्पीकर का कहना था कि प्रश्नकाल में चर्चा नहीं हो सकती। अब ये भी देखिए कि 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही कैसे स्थगित हुई, और ये भी सुनिए कि पक्ष विपक्ष के नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। जा रहे हैं उतने ही ये बौखलाते जा रहे हैं। कांग्रेस की और इन बाकी दलों की ये हालत हो गई है कि अब ये बिल्कुल जो है एक छटपटाने पे आ गए हैं। जितने भी जरूरी मुद्दे हमें डिस्कस करने थे, जो भी जरूरी बातें डिस्कस करनी थी, वो सब आज के लिए भी रद्द करने दी गई है। ये अभी एक्चुअली बिल्कुल भी पार्लियामेंट चला नहीं है, 2-2 घंटे के लिए रद्द किया गया था। तो लेकिन कोई भी हम डिस्कशन नहीं कर पाए, कार्रवाई कोई नहीं हो पाई। तो आई थिंक पूरा देश देख रहा है, इसके करके ये लोगों की नजरों से गिरते जा रहे हैं और इलेक्शन पे इलेक्शन हारते जा रहे हैं। पूरे दिन राज्यसभा चली, हम लोगों ने सारा सहयोग किया। पहले तो हमारे नए उपराष्ट्रपति जी का अभिनंदन था, वो सबने किया, सबने अच्छी बातें बोली, सारा कुछ हुआ। अब विपक्ष की संयुक्त विपक्ष की मांग है कि जो ये चुनाव सुधार है उस पर चर्चा हो जाए, क्योंकि बहुत भारी चुनाव में धांधली को लेकर विपक्ष परेशान है, जनता परेशान है। तो यही डिमांड है, लगातार पिछले सत्र में थी, इस बार भी थी कि आप इस पे एसआईआर पे और जो है इस पे चर्चा कराएं। लेकिन सरकार कहती हम कराएंगे, लेकिन ये नहीं बताते, तारीख नहीं बताते कब कराएंगे। इसको लेके जो है पूरे विपक्ष ने बहिर्गमन किया। सर, प्रधानमंत्री तो तैयार है, बिहार की हार से अगर बौखलाए हुए हैं, ये जगह कोई नहीं बौखलाए, नहीं है। कोई नहीं बौखलाया। उनकी पार्टी कितनी बार हारी है, बुरी तरह हारी है। अभी लोकसभा के बाद तो कोई टिप्स नहीं दे रहा था, जब इतनी कम सीटें आई थी और गठबंधन की सरकार बनी। तो ये सब जो है इस तरह की बातें होती हैं, लोकतंत्र में लगा रहता है, इसलिए टिप्स की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो विपक्ष बातें उठाना चाह रहा है उनको उठाने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यसभा की। जगदीप धनखड़ देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ने इसी राज्यसभा में आखिरी स्पीच 21 जुलाई को दी थी। 21 जुलाई की ही रात को अचानक उन्होंने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। बीच सत्र में इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। उनके इस्तीफे के बाद सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे और वो एनडीए के उम्मीदवार थे। आज जब राज्यसभा में तमाम सांसदों ने उनका स्वागत किया तो उसी सूची में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम था, और खड़गे ने अपने भाषण में जिक्र कर दिया जगदीप धनखड़ का। सीपी राधाकृष्णन से कहा कि आपके पूर्ववर्ती यानी आपके प्रेडेसेसर ने तो अचानक ही इस्तीफा दे दिया था। खड़गे ने जो कहा उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब भी दिया, इसे धनखड़ का अपमान बताया। क्या कहा है दोनों ने, आइए सुनते हैं। I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. Why Honorable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की हैं, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा खड़गे ने जवाब में पीएम मोदी के बयान का भी जिक्र किया। एक्स पर उन्होंने लिखा, शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने के बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। कोट अनकोट में था। असलियत यह है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार कुचला है और उसकी लंबी फहरिस्त है। फहरिस्त बताई गई, पिछले मानसून सत्र में ही कम से कम 12 बिल्स जल्दबाजी में पारित कर दिए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के। पूरे देश ने पहले भी देखा है कि किस तरह आपने किसान विरोधी काले कानून
जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे बिल संसद में आनन फानन में बुलडोज किए। इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा तो आप अब तक चुप रहे जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। खड़गे ने उपराष्ट्रपति से संबोधित होकर कहा कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आप कांग्रेस के घराने से आए हैं। प्रधानमंत्री जोरदार तकरीर करके बाहर आए हैं, इसका जवाब हम यहां देंगे। अपने सफल कार्यकाल के लिए आपको शुभकामनाएं। विपक्ष राज्यसभा में भी एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग करता रहा था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के ध्यान में है। अगर आप ये कहेंगे कि इसे आज ही लें तो ये मुश्किल होगा, और भी कई मुद्दे हैं, कृपया थोड़ा समय दीजिए, जो बिजनेस लिस्टेड हैं उन्हें लेने दीजिए। आपकी डिमांड खारिज नहीं हुई है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस पर विपक्षी दलों ने टाइम को लेकर आश्वासन की डिमांड भी की। सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री से इसे लेकर सवाल किया। इस पर कहा गया कि जल्दी ही हम इस पर आएंगे। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि टाइमलाइन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ट्रस्ट डेफिसिट है, हम उन पर किस तरह से यकीन करें। और इसके बाद विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। सदन का विंटर सेशन 19 दिसंबर तक जारी रहने वाला है। इस सेशन में सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी पेश करेगी। इसका उद्देश्य होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अधिक फ्रीडम देना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना, यानी यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को खत्म कर उन्हें एक ही कमीशन में जोड़ दिया जाएगा, विलय होगा। इसके अलावा कुल 13 बिल इस सेशन में पेश होने हैं। जो कुछ भी इस दौरान होगा पार्लियामेंट स्ट्रीट के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब हम आपसे कल मिलेंगे। यह एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था मेरे साथी अयान ने। मेरा नाम सत्यम है। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।